नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम के बयान पर विपक्ष के पलटवार की, बीजेपी के खिलाफ राजपूतों के बढ़ते गुस्से की, देखेंगे कर्नाटक में एनडीए की बढ़ती मुश्किलों की, रोहित वेमुला मामले में नए खुलासे की, जानेंगे एनडीए में पड़ती फूट की और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आपने दिल्ली हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट में सीएम केजरीवाल, संजय सिंह और राघव चड्ढा समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल। हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के करीबी नरेश सेहावत ने छोड़ी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सूबे सिंह बोहरा ने भी दिया इस्तीफा। बीजेपी के कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा को लेकर पीडीपी ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी ने जो नया कश्मीर बनाने का किया था दावा, उसका क्या हुआ। और सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी हिंदुओं में डर पैदा करने की कर रही है कोशिश, फारूक अब्दुल्ला ने साधा बीजेपी पर निशाना। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव में उतरने के बाद से ही बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। बीजेपी का हर नेता इस समय राहुल गांधी पर ही हमला बोल रहा है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने पीएम को शहंशाह तो खड़गे ने डरा हुआ बताया। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के बयान अब उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी के गृह राज्य यानी गुजरात के बनासकांठा में रैली की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महलों में रहने वाले शहंशाह मोदी मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। प्रियंका ने कहा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले, देश के लोगों से मिले और उनसे पूछा कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं। एक तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी महलों में रहते हैं, वो किसानों महिलाओं की मजबूरी कैसे समझ पाएंगे। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आपने पीएम मोदी को किसी किसान से मिलते देखा है। किसान काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करता रहा है, सैकड़ों किसान शहीद होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने तक नहीं जाते हैं। फिर जैसे ही चुनाव आता है और उन्हें लगता है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, तब पीएम मोदी कानून बदल देते हैं। प्रियंका ने पीएम पर तानाशाही के आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास के लोग उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, अगर कोई आवाज भी उठा ले तो उस आवाज को दबा दिया जाता है। प्रियंका ने गुजरात में पीएम मोदी को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बयान पर पलटवार किया। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर पीएम ने कहा कि डरो मत भागो मत। इसे लेकर पीएम पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी गरिमा छोड़कर तुच्छ बातें करते हैं और हमले करते हैं, उन्हें जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। कौन डरा हुआ है? क्या आडवाणी ने 2 सीटों से नामांकन दाखिल नहीं किया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा नहीं किया था? यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी खुद ऐसा किया। बीजेपी का हर दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। पीएम के बयान पर कांग्रेस पूरी ताकत से पलटवार कर रही है, तो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी बीजेपी की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए विरोधियों को घेरने की कोशिश की, तो एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने करारा जवाब दिया है। तो क्या कहा पवार ने, देखिए ये रिपोर्ट। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने मोदी के परिवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शरद पवार ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसको परिवार संभालना नहीं आया वो देश क्या संभालेगा। उन्होंने कहा, मैं मोदी के बारे में जानता हूँ, वे परिवार का पालन पोषण कहाँ करते थे, लेकिन मैं उस लेवल तक जाना नहीं चाहता। उनके परिवार की हालत चिंताजनक है, लेकिन किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही पवार ने कहा कि पीएम अक्सर ही अपने कार्यकाल की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल से करते रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की एक खासियत थी, वो चुपचाप काम करते थे और बिना कोई हंगामा किए देश को परिणाम देते थे। मोदी वैसे तो मनमोहन सिंह की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन बाद में वो उन्हीं की नीतियों को लागू करते हैं और लोगों को ये नजर आ रहा है। शरद पवार ने आगे कहा कि लोग पीएम मोदी से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के कामों के नतीजों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन उनकी चर्चा, टीका टिप्पणी और आलोचना में काफी समय खर्च हो जाता है। दरअसल इसके पहले एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस उम्र में वे परिवार का ख्याल नहीं रख सकते, वे महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे। जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। जब परिवार नहीं संभल रहा तो देश कैसे संभलेगा? पीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो मोदी अपने गृह राज्य में भी घिरते दिख। Looks like you lost another one.